नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर निराली मोदी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट स्पर्श स्किन क्लिनिक गोधरा। आई वेलकम यू ऑल। आपने यहाँ पे विटिलिगो का वेबिनार ज्वाइन किया। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करते रहिए। मीनवाइल जब अदर लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। I have done my MBBS from BJ Medical College Ahmedabad and my MD in dermatology and cosmetology from LG Hospital Ahmedabad. After that, I have established my own dermatology, cosmetology and laser center called Sparsh Skin Clinic in Godhra. आज का हमारी चर्चा का विषय है विटिलिगो। नाम तो सुना ही होगा। कुछ लोग उसको सफ़ेद दाग भी बोल देते हैं, कुष्ठ रोग भी बोल देते हैं, या फिर सफ़ेद कुष्ठ भी बोल देते हैं। आज ही क्यों? आज 25 जून वर्ल्ड विटिलिगो डे। ऐसे सब दिन तो हम डर्मेटोलॉजिस्ट ही सेलिब्रेट कर लेते हैं, पर आज सोचा कि आप लोगों को भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनाया जाए। सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट विटिलिगो इनसाइड आउट। कैप्शन देखा आपने? मैंने लिखा है लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ मिसबिलीफ। हम इसके बारे में जो भी मिथ्या है उसको दूर करना चाहते हैं। समाज के अंदर विटिलिगो के बारे में जो जो गलत फहमियाँ फैल रही है उसको मिटाने के लिए ये मेरी कोशिश है। सो विल बी डिस्कसिंग विटिलिगो अंडर दिस हेडिंग। जैसे कि क्वेश्चन आंसर सबसे पहले समझेंगे वो क्या है, क्यों होता है, किस किस को हो सकता है, वहाँ से लेकर उसकी ट्रीटमेंट तक हम सब कुछ समझेंगे। विटिलिगो क्या है और क्यों होता है? विटिलिगो एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी ही हमारे रंग बनाने वाले कण, जिसको मेलानोसाइट कहते हैं, उसको मार देती है। अभी रंग बनाने वाले कण मर गए तो वहाँ पे उस जगह की स्किन पे मेलानिन नहीं बनेगा, मतलब कि रंग नहीं बनेगा। और अगर रंग नहीं बनेगा तो वहाँ की स्किन बन जाएगी वाइट, जिसको हम बोलते हैं सफ़ेद दाग, ल्यूकोडर्मा। ठीक है। अभी ऑटो इम्यून के साथ साथ इसके अंदर एक जेनेटिक कंपोनेंट भी है। काफ़ी लोगों ने सुना होगा विटिलिगो आनुवंशिक होता है। तो हाँ, ये बात सही है। 10% लोगों के अंदर विटिलिगो आनुवंशिक भी देखा जाता है। मतलब आपने देखा होगा फैमिली में देखा जाता है, पर उसकी मात्रा बहुत कम है। तीसरा है स्ट्रेस, फिजिकल, मेंटल या फिर कोई चोट, कुछ भी। जैसे आपकी बॉडी में स्ट्रेस आएगा वो आपको आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन शुरू कर देगा और वहाँ से ऑटो इम्यून साइकिल शुरू होती है। सो पूरा स्टोरी का ये सार है कि पहले अगर जो लोग जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है उन लोगों के अंदर अगर फिजिकल या मेंटल कुछ भी स्ट्रेस होता है तो दैट ट्रिगर कैन एग्रवेट द ऑटो इम्यून प्रोसेस which leads to white skin, white patch, which we call vitiligo. Now the second is कि vitiligo किसको होता है? आपको, हमको। vitiligo किसी को भी हो सकता है। आपको पता है वर्ल्ड की 1 to 2% पॉपुलेशन पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में विटिलिगो से संक्रमित होने के चांसेस हैं। और वर्ल्ड की बात की हमने, अभी इंडिया में ये परसेंटेज बढ़ के 10% की है। और गुजरात और राजस्थान में विटिलिगो के मैक्सिमम पेशेंट्स देखने को मिलते हैं। सो डरने की बात नहीं है, हम इसके बारे में और भी आगे डिस्कस करेंगे। नाउ द थर्ड थिंग इज कि विटिलिगो से शरीर को क्या नुकसान होता है। जैसे मैंने बोला कि रंग बनाने वाले कण मर गए हैं, तो चमड़ी के नीचे विटिलिगो ऐसा कुछ नुकसान नहीं करता है। विटिलिगो इज नॉट अ लीथल प्रोसेस, इट इज़ नॉट अ लीथल डिसीज। इट्स जस्ट कि इसका सोशल स्टिग्मा, हमारे देश में उसका सामाजिक स्टिग्मा जो है वो इतना ज़्यादा है। विटिलिगो के पेशेंट एज वेल एज उनकी फैमिली इतना ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करती है और उन लोगों के अंदर डिप्रेशन के भी लक्षण देखने को मिलते हैं। अदरवाइज विटिलिगो इटसेल्फ हैज़ नथिंग टू डू विथ योर बॉडी, उसके अपने किसी भी अंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। एक और चीज़ कहना चाहेंगे, विटिलिगो जैसे कि एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, उसके साथ ही थायराइड या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी एसोसिएटेड ऑटो इम्यून डिसीज भी हो सकती है। अगर किसी को विटिलिगो है तुरंत अपनी थायराइड की जांच ज़रूर करवा लें। दूसरा प्रश्न है
क्या हर सफ़ेद दाग विटिलिगो होता है? नहीं। काफ़ी बच्चों को आपने देखा होगा जन्म के साथ ही सफ़ेद कलर के पैच के साथ जन्मते हैं, तो वो होता है नीवस डिपिगमेंटोसिस। वो विटिलिगो नहीं है, हमारी भाषा में उसको सफ़ेद लाखुन भी हम बोलते हैं। दूसरा, काफ़ी लोगों को सिर्फ बालों के अंदर एक पैच ऐसा होता है जो सफ़ेद होता है, फोरहेड पे पैच होता है, दैट इज़ पाइबाल्डिज्म, दैट इज़ ऑल्सो नॉट विटिलिगो। थर्ड इज़, काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा पूरी बॉडी ही सफ़ेद होती है, आँखों में भी उनको धूप में देखने में प्रॉब्लम हो जाती है, दैट इज़ अल्बिनिज़्म, वो भी विटिलिगो नहीं है। और करोड़िया शायद सबने सुना होगा, अपने दादा दादी के हाथ पैर पे कभी देखा हो, छोटे छोटे से दाग होते हैं जो सफ़ेद होते हैं। डर जाता हूँ क्या हमको, वो विटिलिगो तो नहीं है? जी नहीं। उम्र के साथ शरीर के हर एक कण की डेथ होती है, इसी तरह कुछ कुछ मेलानोसाइट्स की नेचुरल डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे विटिलिगो मतलब वहाँ पे पिगमेंट बनना बंद हो जाता है और वहाँ पे सफ़ेद दाग हो जाता है, पर वो विटिलिगो नहीं होता है। तो पता कैसे चलेगा कौन सा दाग विटिलिगो है या नहीं है? अगर आपकी बॉडी पे कहीं पे छोटा सा दाग हो गया और वो वाइट है और वो विटिलिगो है कि नहीं? ऑलवेज कंसल्ट अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। उनके पास इंस्ट्रूमेंट रहता है लाइट जैसा, उनसे पता चल जाता है कि ये विटिलिगो है कि नहीं है। ज़्यादातर केसेस में क्लिनिकली ही डॉक्टर को पता चल जाता है। क्या विटिलिगो छूने से फैलता है? अभी तो बताया हमने, विटिलिगो एक पिगमेंटरी डिसऑर्डर है, वो शरीर में रंग बनना बंद हो जाने की वजह से होता है, छूने से नहीं फैलता है। विटिलिगो किसी के साथ रहने से, हाथ मिलाने के से नहीं फैलता है। ठीक है, सो नाउ वील अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ विटिलिगो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द टाइप उनका हीलिंग कितना होगा, उनकी ट्रीटमेंट में क्या हो सकता है, वो सब हम लोग जज कर सकते हैं। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ विटिलिगो। द फर्स्ट वन इज फोकल। फोकल मतलब छोटा सा फोकस जैसा है, तो जनरली फेस पे या बॉडी पे एक आधा ही पैच होता है और उसका ट्रीटमेंट ईजीली अच्छे से हो जाता है। वो पेशेंट जल्दी मेडिकल ट्रीटमेंट से भी रिस्पॉन्ड करता है, और अगर नहीं भी करा तो छोटा सा पैच है, एक ही पैच है, तो हम लोग उसके ऊपर सर्जरी भी बड़े अच्छे से कर लेते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड गुड प्रोग्नोसिस। नाउ द सेकंड वन इज अ सेगमेंटल विटिलिगो। शायद कभी आपने किसी पेशेंट को ऐसा भी देखा हो जिसको पूरे हाथ पे ऐसे ऐसे पूरा सेगमेंट के अंदर सफ़ेद दाग है, पूरी बॉडी नॉर्मल, या फिर कभी किसी को फेस पे देखा हो या किसी के चेस्ट पे देखा हो, पूरे ऐसे लाइन में सेगमेंटल विटिलिगो देखा हो, उसका भी प्रोग्नोसिस बड़ा ही अच्छा होता है। सेगमेंटल विटिलिगो अपना सेगमेंट छोड़ के और कहीं नहीं जाता है, मतलब पता चल गया इतने में ही रहेगा। पर हाँ, किसी बच्चे को है सेगमेंटल विटिलिगो, तो बच्चा जैसे बड़ा होगा, तो जैसे ही उसका हाथ बड़ा होगा या उसका कद बड़ा होगा, उसके साथ साथ वो विटिलिगो का पैच भी बड़ा हो सकता है। Now the third thing is vitiligo vulgaris, मतलब यूनिवर्सल विटिलिगो, मतलब शरीर में बहुत सारे पैचेस, बहुत सारे एरियाज। ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, इतना बड़ा पैच, इतनी सारी जगह पे इन्वॉल्वमेंट, तो ट्रीटमेंट में भी थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है और सर्जरी कर नहीं सकते हैं, पुअर प्रोग्नोसिस बोलते हैं। ट्रीटमेंट फिर भी करना चाहिए, जितना पार्ट हमसे कवर हो पाएगा उतना हम करेंगे। नाउ द फोर्थ वन इज लिप टिप विटिलिगो, लिप एंड फिंगर टिप्स। कभी कभी प्राइवेट पार्ट के टिप्स पे भी ये देखने को मिलता है। इसमें भी वी कैन से पुअर प्रोग्नोसिस, बिकॉज वहाँ पे मेलानिन दवाइयों से, मेडिकल ट्रीटमेंट से लाना बहुत मुश्किल है। सर्जरी वी कैन डू अगर वो स्टेबल हो तो। ओके, सो अभी दिल बी we will be discussing about the treatment aspects। तो बीच में पहले ये समझेंगे कि अगर किसी को विटिलिगो हो भी गया तो उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। पहली बात, फोटो प्रोटेक्टिव मेजर्स, मतलब अगर आपकी स्किन को विटिलिगो हुआ है तो आपके बॉडी में वो मेलानिन नहीं है। मेलानिन हमको धूप से बचाता है, अगर मेलानिन नहीं है वहाँ पर तो आपको सन बर्न हो सकता है। तो ऑलवेज ट्राई कि आप फुल स्लीव्स कपड़े पहने, अपने हाथ पैर चेहरे को ढक के रखें और सनस्क्रीन हमेशा लगाएं। दूसरा है अवॉइड स्ट्रेस, जैसे कि हमने बोला स्ट्रेस की वजह से विटिलिगो बढ़ता है, तो हमको जितना हो सके स्ट्रेस कम करना है। योगा एंड मेडिटेशन कैन रियली हेल्प। द थर्ड थिंग इज अवॉइड ट्रॉमा। जहाँ पे चोट लगेगी
वहाँ पे विटिलिगो का पैच हो सकता है। इट इज़ कॉल्ड कीबनर फिनोमिनन। विटिलिगो में चोट से लीजन्स बढ़ सकते हैं। तो कोई भी पेशेंट जिसको विटिलिगो हो या विटिलिगो की टेंडेंसी हो, उनको सावधानी बरतनी है, उनको चोट ना लगे। एंड द फोर्थ थिंग इज डाइट। एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर जितना भी फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आप खा सकते हो उतना अपने डाइट में इंक्लूड करें। देर इज़ अ वेरी बैड मिथ अबाउट इट कि आपको नींबू नहीं खाना है, आपको दही नहीं खाना है। बहुत ही गलत बात है। हमने कितने पेशेंट्स देखे हैं जो सालों से विटामिन सी का कोई सोर्स लेते नहीं है, खटाई बंद कर देते हैं, वो गलत बात है। टेक वेरी गुड अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन फॉर्म ऑफ सिट्रस फ्रूट्स। जितना हो सके नींबू, मौसम्बी या कलर्ड फ्रूट्स, सीजनल जो भी होता है, कलर्ड फ्रूट्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भर भर की मात्रा में होते हैं। ऑलवेज आप डेली उसका कंजम्पशन करें। पर डाइट के बारे में एक स्पेशल सीक्रेट बात मैं लास्ट में बताऊंगी। ओके, सो कमिंग टू द मेडिकल ट्रीटमेंट पार्ट्स, देर आर, साइंस ने भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया है। हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट है, हमारे पास प्रोसीजर्स ट्रीटमेंट है एंड हमारे पास सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में जैसे हमने बोला कि ये इन्फ्लेमेशन से होता है, ऑटो इम्यून से होता है, तो हमारे पास इम्यूनो सप्रेसेंट या इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स बहुत सारी दवाइयाँ हैं। डॉक्टर की गाइडेंस के अंडर आपको उनका कोर्स पूरा कंप्लीट करना है और उसके बाद धीरे धीरे करके कलर आना चालू हो जाता है। उसमें जो दवाई आती है उसको लगा के आपको थोड़ी देर सेटल करना है और उसके बाद आपको धूप लेनी है। धूप इतनी ही ले जिससे आपकी स्किन को सिर्फ थोड़ी सी लालाश या फिर थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन आए। उससे ज़्यादा धूप लोगे तो वहाँ पे स्वेलिंग या फिर उसके ऊपर बर्न्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमेशा विटिलिगो की दवाई क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से ही करवाएं। दूसरा पॉइंट है फोटोथेरेपी और एनबीयूवीबी। फोटोथेरेपी अगेन भी से, जैसे हमने बोला कि आपने कभी देखा होगा कि बाहर बहुत धूप में घूमते हो तो टैनिंग हो जाता है। इसी छोटे से प्रिंसिपल को लेके हम लोग बनाते हैं फोटोथेरेपी। अगर हम दवाई लगा के आपको धूप में बिठाएंगे तो हमारे जो बाल होते हैं, हेयर, उसके रूट्स के अंदर भी मेलानिन बनाने वाले कण होते हैं। हम उसको स्टिम्युलेट करके स्किन का कलर वापस ला सकते हैं, तो उसको बोलते हैं फोटोथेरेपी। काफ़ी सारे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास फोटोथेरेपी के चेम्बर्स भी होते हैं, फोटोथेरेपी की लाइट्स भी ऑनलाइन काफ़ी सारी अवेलेबल हैं, और कुछ ना हो तो सनलाइट तो है ही, हम सबके पास है। नाउ द थर्ड थिंग इज सर्जरी। सर्जरी जनरली जैसे मैंने बोला कि हम लोग फोकल विटिलिगो में या सेगमेंटल विटिलिगो में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, या फिर लिप टिप अगर वो स्टेबल है तो उसमें भी कुछ कुछ पार्ट्स पे कर सकते हैं सर्जरी। किस किस लोगों को सर्जरी कर सकते हैं, तो जिसका दाग 6 महीने में इवन आफ्टर ट्रीटमेंट बिल्कुल भी बढ़ा नहीं है या घटा नहीं है, उन लोगों को सर्जरी का सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। और सर्जरी का मतलब ये नहीं है आज सर्जरी कर दी और कल दाग चला गया। सर्जरी करने के बाद भी पोस्ट ऑपरेटिव जो दवाइयाँ होती है वो महीनों तक चलती हैं और उसके बाद धीरे धीरे रंग आना चालू हो जाता है। तो सर्जरी में हम 2 टाइप की करते हैं। सीधी स्किन लेके विटिलिगो की साइड पे लगा देते हैं। जनरली हम थाई से या बटक से थोड़ी सी स्किन लेके उसको दूसरी जगह पे लगा देते हैं। दूसरा क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। स्किन तो हम थाइस से या बटक से थोड़ी सी लेंगे विच इज़ कॉल्ड डोनर साइट, और उसमें से मेलानोसाइट्स, रंग बनाने वाले कणों को सेपरेट करेंगे और उसको ही सिर्फ और सिर्फ कणों को ही, विच इज़ वेरी माइक्रोस्कोपिक, इतना छोटा होता है वो, और उसको डोनर से रिसिपिएंट एरिया पे लगा देते हैं ताकि कलर का मैच परफेक्ट आता है। ठीक है, तो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ सर्जरीज। उसके अंदर भी बहुत सारी नई नई टेक्निक्स, एडवांस टेक्निक्स आती रहती हैं। एंड लेसर, हमारे पास एक्साइमर लेसर है जो कि सेम वे कलर लाने के लिए मेलानोसाइट्स को स्टिम्युलेट करता है। ठीक है, अभी ये तो हो गई सब मेडिकल बातें। तो काफ़ी पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर हम आपकी ट्रीटमेंट कर लेंगे तो दाग चला जाएगा ना, गारंटी देते हो क्या, सच बताओ तभी करवाएंगे। तो जी ना, ऐसा कुछ नहीं होता है।
विटिलिगो या फिर कोई भी ऑटो इम्यून कंडीशन आपकी खुद की शरीर की प्रकृति है, वो कभी भी एग्रावेट हो सकती है। हमारा काम सिर्फ यही है, हम मैक्सिमम दवाइयों से इसको कंट्रोल में रखें। जैसे ही कंट्रोल रहेगा, आपका बॉडी का ऑटो इम्यून सिस्टम सेटल्ड रहेगा, आपका कलर बना रहेगा। अगर आप खुद से कोई दवाई बंद करते हो या आप कुछ दो तीन अलग अलग डॉक्टर की दवाइयाँ साथ में करते हो, आपकी बॉडी को ही सफ़र करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन बहुत कॉमनली आता है, डॉक्टर जी स्टीरॉयड नहीं लेना है, या आप स्टीरॉयड तो नहीं दोगे, हम नहीं खाएंगे। तो इसका भी आंसर यही है, स्टीरॉयड काफ़ी जगह पे अगर सही डोज में यूज़ किया जाए, सही ऑथेंटिक डॉक्टर्स से यूज़ किया जाए, तो वो आपको फ़ायदा करता है और उसको धीरे धीरे करके ही बंद करना होता है। तो स्टीरॉयड के डर से बंद मत कर देना। सडनली कोई भी स्टीरॉयड या कोई भी दवाई आप बंद करते हो, आपकी बॉडी को उसका शॉक लगता है, विच लीड्स टू फर्दर एग्रेवेशन ऑफ योर लीजन्स। तो ऐसा नहीं है कि विटिलिगो आप कोई भी दवाई करोगे तो वो मिट जाएगा, वो धीरे धीरे करके प्रोग्रेशन आपको डॉक्टर को फर्दर फॉलोअप्स देने पड़ते हैं। ये सब हो गई मेडिकल बातें। कुछ और भी टिप्स हैं कि एक डर्मा टैटूइंग जिसको बोलते हैं, कुछ छोटा सा फोकल पिगमेंट है, सर्जरी नहीं करवानी है, तो जैसे टैटू करते हैं ना ब्लैक कलर की, रेड कलर की इंक से, वैसे ही उतने ही छोटे एरिया को आपके ही स्किन के एग्जैक्ट टोन के साथ मैच करके हम लोग टैटू कर सकते हैं। वो जगह छुप जाएगी अगर आपका स्टेबल विटिलिगो है, लाइफ टाइम की शांति। पर वो सब आफ्टर डॉक्टर कंसल्टेशन। एंड द ऑपोजिट थिंग, टोटली ऑपोजिट ऑफ दैट, अगर किसी को पूरे बॉडी में विटिलिगो है और छोटा सा कलरिंग पैच है, कलर वाला, नॉर्मल मेलानिन वाला, तो हम क्या कर सकते हैं, उतने पार्ट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। मतलब उतना पार्ट निकाल के रिमूव कर दो, या फिर उसके ऊपर कलर हटाने वाली दवाई भी लगा सकते हैं। शायद पता होगा सबको, माइकल जैक्सन ने करवाया है। द अदर थिंग इज, सर्जरी के अंदर वी कैन एक्ससाइज द लीजन। छोटा सा अगर विटिलिगो है तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं, बट दैट टू इन स्टेबल विटिलिगो। सो मैंने एक बोला था ना, एक सीक्रेट बताऊंगी डाइट के बारे में। डाइट के बारे में यही बात है कि जैसे हमारी आयुर्वेदिक बुक्स में भी बताया हुआ है कि विषम आहार कभी साथ में नहीं लेना चाहिए। तो ये जो सब सोचते हैं ना कि खटाई खाने से हो जाता है, खटाई से नहीं होता है, दूध और दही साथ में खाने से हो सकता है। या फिर आप सोचो कि प्याज, गार्लिक, अनियन, इन सब चीज़ों को भी दूध के साथ, केले के साथ में नहीं खाना चाहिए। जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं तो उनको भी याद रखना है कि फिश एंड मीट शुड नेवर बी कंज्यूम्ड अलोंग विथ मिल्क। वो जो ऑपोजिट आहार होता है, वो ऑपोजिट आहार आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है और दैट कैन अग्रेवेट योर विटिलिगो। सो ऑन दिस विटिलिगो डे, माय टेक होम मैसेज इज नेवर एवर थिंक दैट दिस इज कंटेजियस डिसीज। ये छूने से नहीं फैलता है। विटिलिगो वाले पेशेंट्स के साथ भेदभाव कभी ना करें, और जिसको है सफ़ेद दाग, प्लीज़ आप उससे दूर ना भागें, डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लें। Timely diagnosis and treatment can lead to complete resolution. Thank you so much. We are available for any of the questions, and अगर ये सेशन ख़त्म भी हो जाए, you can leave your message or your question in our Facebook and Instagram page, which is Sparsh Skin Clinic, and we are also launching our own websites very soon. Please subscribe to our YouTube channel also.